देखिए हम आपको बताएंगे अक्षमता के प्रकार, कौन कौन से अक्षमता प्रकार होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है डिसलेक्सिया डिसग्राफी इस तरीके से। ठीक है, तो पहला क्या है, दृष्टि अक्षमता हो सकती है, श्रवण अक्षमता यानी सुनने में दिक्कत, मेंटली दिक्कत, गामक जो उसकी हाथ हाथ पैरों की है ना कोशिका में दिक्कत, अधिगम सीखने में दिक्कत हो सकती है। तो पहला अधिगम क्षमता के प्रकार में क्या आता है, पहला आता है डिसलेक्सिया। पहला क्या है, अधिगम क्षमता प्रकार में आता है डिसलेक्सिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार पूछा भी गया, सी टैट में और यूपी टैट में पूछा ही जाता है, कोई टैट ऐसा नहीं जिसमें नहीं पूछा गया हो। डिसलेक्सिया, देखिए क्या होता है डिसलेक्सिया, जैसे देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया मतलब होता है कि लक्ष्य, यानी कि लक्ष्य क्या, अब हमको लक्ष्य पढ़ने में दिक्कत हो रही है कि लक्ष्य लिख रहा या लक्ष्य लिख रहा, तो क्या कहेंगे इसको, ये डिसलेक्सिया है। यानी कि जब पढ़ने संबंधी विकार होता है तो उसे क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहा जाता है, पढ़ने में कठिनाई होना। ई व क्या में विभेद नहीं कर पाता, सी सा को वाज पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है और लेटर रिवर्स कर देता है। तो ये पूछा गया था ये क्वेश्चन पिछले साल ऑनलाइन में कि क्या, कि लेटर रिवर्स करके पढ़ता है, तो कौन सी बीमारी है उसको डिसलेक्सिया, कौन सी है डिसलेक्सिया होती है। फिर क्या है कि जो पढ़ने में भी कठिनाई होती है वो लिखने में त्रुटि हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है तुम्हारा डिसलेक्सिया कहा जाता है। देखिए आगे 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 क्या आपका, आगे आपका प्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या होता है, जब टहलने चलने फिरने में दिक्कत होती है उस तरह की बीमारी को कहा जाता है प्रेक्सिया। क्या होता है इसमें अप्रेक्सिया में, कि एक ऐसा शारीरिक विकार जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशी संचालन से संबंधित कौशल जैसे लिखने पढ़ने टहलने बोलने में निपुण नहीं होता है, उसे क्या जाता है अप्रेक्सिया कहा जाता है। इसके कारण होते हैं सेरिब्रम के कारण उत्पन्न होती है, समझ गए ना, यानी जब टहलने चलने फिरने बोलने में आदि दिक्कत होती है उसे अप्रेक्सिया कहा जाता है। आगे आता है आपका डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होते हैं, ये भी एक अप्रेक्सिया का प्रकार होता है, मस्तिष्क में क्षति के कारण उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता बच्चा। ठीक है, क्या जो हाथ और आंखों के बीच में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता। और डिस्प्रेक्सिया तंत्र संबंधी विकार है जिसमें सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं और ये हो जाता है। ठीक है, अगला आपका फेजिया। फेजिया क्या होते हैं, भाषा और संप्रेषण, भाषा होती है बोलना और संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन, किसी दूसरे से विचार विमर्श करना, तो इसमें दिक्कत होती है तो उसे क्या कहा जाता है, फेजिया कहा जाता है। यह मौखिक रूप से सीखने विचार को व्यक्त करने में समस्या होती है, मस्तिष्क में किस प्रकार की क्षति के कारण उत्पन्न हो सकती है। आगे आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होते हैं, यानी जब बातचीत में दिक्कत होती है, डिस्फेजिया यानी बातचीत में क्षति, क्या होता है इसमें, कहाँ है ये, देखिए क्या होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया होता है मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्ण रूप से अक्षमता होना, क्या कहलाता है, डिस्फेजिया कहलाता है। फिर आता है आपका अलेक्सिया। अलेक्सिया क्या होता है, इसे पढ़ने में दिक्कत, वही अलेक्सिया लक्ष्य का तो छोटा रूप है, पढ़ने में अक्षमता क्या कहलाता है, अलेक्सिया कहलाता है। और आगे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो आपका डिस्ग्राफिया। क्या होता है, डिस्ग्राफिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख लो भाई। डिस्ग्राफिया क्या होता है, यानी बच्चों ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रही है, ग्राफ समझ रहे हैं ना, ग्राफ का बनाएगा बच्चा लिख कर बनाएगा, ऐसे एक्स और वाई को पता नहीं कहाँ पे कहाँ क्या चीज़ें हैं, क्या कहा जाता है, डिस्ग्राफिया कहा जाता है। जैसे लिखने संबंधी क्षमता, ठीक से नहीं लिख पाना, हाथ उंगली में गड़बड़ी होना, मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ी होना। तो क्या जब ये क्वेश्चन बनाया था कि नाक हाथ हथेली और उंगली में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो कौन सी बीमारी उसको डिस्ग्राफिया होती है। आगे आता है डिसकैलकुलेट। डिसकैलकुलेट यानी क्या, गणित। कैलकुलेट क्या होता है, कैलकुलेट होता है, कैलकुलेशन किस में होती है, होती है गणित में। तो किससे संबंधित होती है, कैलकुलेशन से संबंधित यानी गणित से संबंधित होती है। तो किससे संबंधित होता है आपकी, डिसकैलकुलेट यानी गणित से संबंधित होती है। इसमें क्या होता है, गणित अंकगणित समझने में कठिनाई होना, न्यूलेक्सिया भी कहा जाता है। क्या क्या बच्चा क्या क्या नहीं समझ पाता, देखिए बच्चा ग्राफिकल ऑन्टोगेंटिक लेक्सिकल वर्बल मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी इनको सही से पता नहीं लगा पाता है। फिर आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या होता है, डिस्थीमिया आपको होता है जो गंभीर तनाव की अवस्था होती है बच्चे में, उसे कहा जाता है। व्यक्ति की मनस्थिति हमेशा निम्न होती है, बालक अधिगम प्रभावित होता है और ये सारे अधिगम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी पूछे गए हैं। देखिए अब आपका आता है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया क्या, यानी मोर होने का भ्रम होना, किस चीज़ का क्या होना, भ्रम होना। मोर्फ यानी भ्रम है, मोर क्योंकि मोर वहाँ पर है नहीं है, तो एक भ्रम हो जाता है कि शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे हैं या अपूर्ण हैं। हम सोचते हैं कि शायद कि मेरा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा, यानी मैं उससे कमज़ोर हूँ इस तरीके से। तो क्या होता है कि शरीर के कुछ अंग छोटे हो जाना ऐसे महसूस होता है, हमें भ्रम रहता है। और क्या होता है इसमें, शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगते हैं। ठीक है, इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है और अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समझ में आएगा आपको कि डिस्मोर्फिया क्या होता है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, ये क्या होता है, RPW यानी कि राइट पर्सन विद डिसएबिलिटीज़, राइट पर्सन विद डिसएबिलिटीज़। और एक क्वेश्चन था कि RPW ये होता है तो 6 से 18 वर्ष के बच्चों को, जो हमारा है ना RTE 2009 अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है यानी डिसेबल्ड है, डिसेबिलिटी है उसको कुछ, तो कितने साल तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी उसको, 14 से 18 साल तक। और वैसे कितनी होती है, 6 से 14 साल तक होता है वैसे ये, लेकिन इसमें जो डिसेबिलिटी होती है उसमें ये 18 साल तक दी जाती है एजुकेशन। तो इसमें ना
ये PWD 1995 को रिवाइज किया गया और 2017 में दोबारा से लागू किया गया था। इसमें 21 रखी गई थी, 21 डिसेबिलिटी थी, उनमें एक डिसेबिलिटीज दे दी जाती है कि कौन सी क्षमता है। तो पहला देखिए कौन कौन सी है। अंधापन इसमें आता है, दृष्टिबाधित, कुष्ठ रोग, श्रवण हानि, लोकोमोटर होता है जब हाथ पैर की उंगली अच्छे से हाथ पैर अच्छे से काम नहीं कर पाते, बौनापन, बौद्धिक विकलांगता, पहले इसमें बौनापन नहीं था लेकिन अब शामिल कर देगा, जीर्ण तंत्रिका, विशिष्ट लेखन की अक्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, भाषा विकलांगता, थैलेसिया, हीमोफिलिया और सेल रोग, कुछ और भी इसमें दिखाते हैं अभी। और कहता है और इसमें आता है तुम्हारा मानसिक रोग। क्या मानसिक रोग? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रम पॉलिसी, मेसोफुलर डिस्ट्रोफी, बहरापन, एसिडिक, ये देखो, और पासिंग रोग। और ये क्वेश्चन पूछा गया था ये 2021 ऑनलाइन में कि क्या निम्न में से कौन सा एक डिसेबिलिटीज़ है। तो एसिड अटैक पीड़ित ऑप्शन था उसमें और ज़्यादातर ये ऑप्शन लगाया गया था, लेकिन वास्तव में ये होता है, इसे भी शामिल किया गया था। एसिड अटैक पीड़ित ये भी एक डिसेबिलिटी होती है। तो देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दिखा रहे अलग अलग कि ब्लाइंडनेस कैसे दिखाई नहीं देता, लो विजन जब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ये तो अंधा है तो बिल्कुल इसको कम दिखाई देता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी उसकी हाथ पैर में विकार पाया जाता है, क्रॉनिक नेक्रोलॉजी माइंड अच्छे से काम नहीं कर पाता जब, ठीक है। फिर आता है ये, इसे क्या कहते हैं कि लेप्रोसी कर्ड परजन यानी कर्ड रोग हो जाता है जब जिससे दूर रहते फैलता है तो, ठीक है। ये तो हियरिंग इम्प्रूवमेंट, सुनने में दिक्कत होती है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, सीखने में पढ़ने में दिक्कत होती है। फिर तो मल्टीपल साइक्लोरिस्टिक, ठीक। और ये आता है आपका लोकोमोटिव डिसेबिलिटी यानी पैर में हाथ में विकार होता है उत्पन्न, उसको कहा जाता है मोटर। फिर क्या, फिर बोनापन, और फिर ये स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है, अच्छे से नहीं बोल पाता, और थैलेसिया ब्लड में कुछ दिक्कत होती है, ठीक है। फिर आगे आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बातचीत करने में दिक्कत घुनी रहती हैं कुछ लोग, वो चाहे इसमें दिक्कत होती है उन्हें। मेंटल इलनेस यानी कि मेंटली प्रॉब्लम, हेमोफोलिया किस चीज़ का डर होना। फिर क्या है, सिकल सेल डिसीज़, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि खुद से बातें करते रहना, बार बार बात को दोहराना, और सेरेब्रल पैलिसिया। फिर क्या आता है, एक आपका आता है इसमें ये मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी अलग अलग तरीके की, मल्टी बहुत ज़्यादा हो जिसमें बहुत ज़्यादा बीमारी हो जिसको, और एसिड अटैक सर्वाइवर्स ये भी इसमें शामिल होते हैं डिसेबिलिटी में। और एक आपका पैरकिनर डिसीज यानी कि जवानी बुढ़ापे जैसा नजर आना। उम्मीद है आपको सभी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद।